आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अफजल। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का खेल जो है वो और रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां गोदी मीडिया अलग अलग एंगल से अलग अलग फोकस करके नाचते गाते हुए टीवी एंकर मुजरा दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, बस अब गिरेगी सरकार, अब बस गिरी गई सरकार। यहां उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया, इधर देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। पर संजय रावत ने कड़े शब्दों में एक बात कही कि जो हमारे विधायक चाहते हैं वही होगा। पर एक बार मुंबई आइए तो सही। पर महाराष्ट्र से दूरी बना करके महाराष्ट्र के विधायक सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, पर यह कवायद कितने अंजाम पर पहुंचेगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से सभी वाकिफ हैं, गोदी मीडिया की हरकतों से सभी वाकिफ हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, पूरी शिवसेना पार्टी ही हाईजैक हो गई। शिंदे ने पूरी शिवसेना पर अपना कब्जा जमा लिया, जो कि दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उन्हीं की पार्टी है। उद्धव ठाकरे तो कुछ है ही नहीं, संजय रावत तो कुछ है ही नहीं। और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि 49 विधायक, अब 49 विधायकों में से 21 विधायक आना चाहते हैं मुंबई, पर उन्हें आने क्यों नहीं दिया जा रहा, यह सवाल खड़ा होता है। और इन सवालों में गोदी मीडिया ने दबा करके झूठ चलाया कि इतने सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं शिवसेना के। और जब सांसद आगे आए तो साफ तौर पर कहा कि भैया मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं कट्टर शिवसैनिक हूं और शिवसेना के साथ ही रहूंगा। ना तो मैंने किसी से संपर्क किया और ना ही मुझसे किसी ने संपर्क किया। तो यह बताएं कि गोदी मीडिया से किसने संपर्क किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा हूं। किस तरीके से महाराष्ट्र की खबर को लेकर के तोड़ मरोड़ करके झूठ फैला करके गोदी मीडिया दिखा रहा है, तो वहीं शिवसेना के कृपाल तुमाने ने सामने आकर के गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। क्या कुछ कहा है कृपाल तुमाने ने, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के संकट में घिरने के बीच पार्टी के सांसद कृपाल तुमाने ने बृहस्पतिवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल होने संबंधी खबरों को खारिज किया और कहा कि वे शिवसेना के साथ हैं। नागपुर के रामटेक से लोकसभा सदस्य तुमाने ने कहा, इस समय धैर्य की जरूरत है। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी शहर पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शिंदे ने बुधवार को दावा किया था कि उनके पास कुछ निर्दलीय विधायकों समेत कुल 46 विधायकों का समर्थन है। शिंदे के एक सहयोगी के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह शिवसेना के 3 और विधायक मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। विधानसभा में फिलहाल शिवसेना के 55 विधायक हैं। तुमाने ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, ना ही मैंने किसी का समर्थन किया है। मैं केवल शिवसेना के साथ हूं। मेरे बारे में कुछ बातें झूठी फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल गलत है। इस समय धैर्य की जरूरत है। वही राज्य में चल रहे गतिरोध के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस कड़ी में महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी ने पार्टी की बैठक बुलाई थी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि हमने शरद पवार के आवास पर एक बैठक की थी। पिछले 3-4 दिनों में हुई घटनाओं का आकलन किया गया है। पवार साहब ने हमसे कहा कि सरकार बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें वे सब कुछ करना चाहिए जो करने की जरूरत है। हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे, इस सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा जयंत पाटिल ने कहा कि आज शाम 5 बजे मैंने अपने सभी विधायकों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया ताकि उन्हें चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया जा सके। हमारे सांसद संगठन प्रमुख शरद पवार भी बैठक में होंगे। वहीं सरकार की स्थिरता को लेकर कई शिवसेना नेता सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हुए हैं।
अब धीरे धीरे एकनाथ शिंदे का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इससे शिंदे कैंप के दल बदल के कानून से बचने में मदद मिलेगी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं, जहां खुद सांसद को आगे आकर के कहना पड़ रहा है कि भाई मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं अपनी ही पार्टी में मौजूद हूं, तो मेरे लिए ये झूठी खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, जिसके बारे में जवाब मांगा है। और गोदी मीडिया किस तरीके से झूठ फैलाने पर लगा हुआ है, उन तस्वीरों को भी सार्वजनिक कर दिया लोगों के सामने। और ये जो साजिशें रची जा रही हैं, ये साजिशें खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व में चल रहे लोगों द्वारा रचाई जा रही है। विधान परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ रहा है। मंगलवार सुबह जानकारी आई कि उद्धव ठाकरे के 12 विधायकों ने गुजरात के सूरत में डेरा डाला। इसके बाद 34 विधायक हो गए, 7 निर्दलीय विधायक हो गए, असम के गुवाहाटी रवाना हो चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र प्रभारी सिटी रवि ने कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में अशांति है। हमने धोखा देने का काम नहीं किया, धोखा देने का काम मां विकास अघाड़ी ने किया है। 2019 से लेकर आज तक उन्होंने जनता के हित में क्या काम किया है। महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक हालत पर उन्होंने कहा कि मंत्री आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से पूछे, एकनाथ शिंदे एक सार्वजनिक नेता हैं, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट के मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के 44 में से 42 विधायक मौजूद थे, जिनमें पार्टी नेता नाना पटोले, अशोक चव्हाण और अन्य लोग शामिल थे। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन रावत ने सियासी घमासान पर कहा कि राज्य सरकार को स्थिर करने की भाजपा की यह कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में सरकार को गिराने की कोशिश करना बीजेपी का पुराना खेल है, पर ये लोग भूल चुके हैं कि तमाम राज्यों में आप तमाम हथकंडे अपना सकते हैं, पर यहां महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में शिवसेना का सिक्का चलेगा, जिसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई और कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यहां आपकी जो दादागिरी से या अपनी दादागिरी पॉलिसी से सरकार बनाने का जो फंडा है वो कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।